हरिओम। मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ को आप किस प्रकार से संतुलित रख सकते हैं, यह मैं आज आपको बताऊंगी। वात पित्त कफ यदि असंतुलन में आ जाते हैं तो उससे आपके बहुत सारे रोग बढ़ते हैं। यदि वात असंतुलित होता है तो 80 रोग आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। यदि पित्त असंतुलित होता है तो 40 से 50 रोग आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, और यदि कफ असंतुलित हो जाए तो 28 रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपको वात पित्त और कफ को संतुलित रखना बहुत ही आवश्यक है। 3000 वर्ष पहले एक ऋषि थे वाग्भट जी। तो वाग्भट जी ने 2 बुक लिखी थी, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदयम। इनमें उन्होंने 7000 ऐसे नियम बताए थे जिसके माध्यम से इंसान, मनुष्य सुखी और स्वस्थ रह सकता था। तो उन नियमों को सभी को तो बोल पाना भी संभव नहीं है, तो मैं उनमें से 4 मुख्य नियम आप लोगों से शेयर करूंगी जिसके माध्यम से आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि वात पित्त कफ जब असंतुलित होता है तो खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक सभी रोग वात पित्त कफ पर निर्भर करते हैं। तो चलिए वो 4 नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी ना पिए, भूल कर भी ना पिए। आपने सुना होगा, लेकिन मैं आज इसका रीज़न भी बता दूंगी कि क्यों। देखिए, हमारा जो नाभि होती है, हमारी नाभि के बाईं साइड एक अमाशय होता है जिसको हम बोलते हैं जठर। तो जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर एक अग्नि प्रदीप्त होती है जिसे बोलते हैं जठराग्नि। जठर मीन्स अमाशय और अग्नि मीन्स अग्नि, ठीक है। तो जब तक आप खाना खाते रहते हैं तब तक ये अग्नि प्रदीप्त होती रहती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप किचन में खाना बनाने के लिए अग्नि जलाते हैं और वो खाने को पकाती है, उसी तरीके से ये जठराग्नि आपके खाने को पचाने का काम करती है। अब सोचिए कि जैसे ही आपने खाना खाया और तुरंत पानी पी लिया तो क्या होगा उससे, कि समझो आग जल रही है और उसमें किसी ने पानी का छींटा मार दिया और वो बुझ गई। यानी कि वो जो खाना है फिर पच करके आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा, वो एक जहर बन जाएगा। तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। हाँ, आप मट्ठा पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कोई भी रस ले सकते हैं, वो बिल्कुल सही है। और जैसे कि मॉर्निंग में आप दही खाएं, दिन में आप मट्ठा पिए खाने के साथ, और रात में दूध, ये बहुत ही अच्छा होता है। अब हम दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, पानी को घूंट घूंट करके पिए। इस मेरे कहने का आशय ये है कि सॉलिड को लिक्विड की तरह, लिक्विड को सॉलिड की तरह। वो क्यों? देखिए, जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो आपके जो मुंह में लार होती है वो क्षार तत्व होती है, मतलब वो क्षारीय होती है, और आपके पेट में बहुत सारे एसिड अम्ल होते हैं जो कि एसिडिटी का कारण बनते हैं। तो जब ये आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो आपकी जो क्षार है वो पानी के साथ मिल करके आपके पेट में जाती है, जो अम्ल तत्व में मिलकर उसको ठीक कर देती है। तो इससे आपको एसिडिटी नहीं होती है। तो पानी को हमेशा घूंट घूंट करके ही पिए, वह चाहे कॉफ़ी हो चाहे चाय हो। वैसे तो चाय पीनी नहीं चाहिए, चाय कॉफ़ी, लेकिन अगर आप पीते हैं तब भी मैं बता रही हूँ, उसको घूंट घूंट कर कर पिए। यानी सॉलिड को लिक्विड की तरह, लिक्विड को सॉलिड की तरह। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और तीसरा पॉइंट आता है, अब ज़िंदगी में आपको कभी भी प्यास लगे तो कभी भी फ्रिज का पानी, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी कभी ना पिए। नॉर्मल वाटर पिए आपको जब भी प्यास लगती है। यदि बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है तो आप मिट्टी के बर्तन का पानी पी सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन डायरेक्ट फ्रिज से निकाला हुआ पानी जिसका जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका हो, उसको बिल्कुल ना पिए। एक रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो आप ले सकते हैं। इसका असर होगा ये कि आपकी बॉडी टेम्परेचर से आपका जो पानी है वो मैच नहीं होगा। आपका पेट ठंडा होगा तो आपका हृदय ठंडा होगा, आपका हृदय ठंडा होगा तो आपका मस्तिष्क ठंडा होगा, और यदि आपका मस्तिष्क ठंडा हुआ तो आपकी पूरी बॉडी ठंडी हो जाएगी। देन राम नाम सत्य है। तो आपने कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और अपनी अब आता है चौथा पॉइंट है, तो मॉर्निंग में कभी भी अपने दिन की शुरुआत चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सिगरेट, जिससे भी आप करते हैं इससे ना करें। मॉर्निंग में सबसे पहले आपने पानी पीना है, 2 से 3 गिलास। मैं 4 गिलास पीती हूँ वैसे।
ठीक है, 2 से 3 गिलास पानी से आपने अपने मॉर्निंग में अपने जो प्रातः काल की है अपनी दिनचर्या की शुरुआत आपने पानी के साथ करनी है, जिससे कि आपका पूरा दिन बिल्कुल अच्छा सा जाए। और इससे होगा कि आप ये सोच रहे होंगे, तो इससे आपकी बड़ी आंत की सफाई होगी। जब आप पानी पीते हैं तो आपके पेट में एक प्रेशर बनना शुरू होगा, और आप जब भी फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो आपका पेट यानी कि आपकी बड़ी आंत की सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिससे आपको कब्ज की समस्या या पेट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप इन चारों बातों को ध्यान में रखते हैं तो जीवन में कभी भी आप अस्वस्थ नहीं होंगे। तो वात, पित्त, कफ, इन तीनों को आपको संतुलित रखना है। और अगर आप मेरी बातें नहीं मानेंगे तो भी मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मानेंगे तो आप ही का भला होगा। तो हमारी जो त्रिदोष हैं वो वात, पित्त, कफ होते हैं, जिनके ऊपर हमारी बॉडी की हर एक बीमारी और हमारी जो स्वस्थ रहने की स्थिति है वो हमारे वात, पित्त, कफ पे डिपेंड करती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी टॉपिक मुझे बताइए जिस पे आप मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि मैं आपको उनके बारे में बता सकूं। और मेरी वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरिओम। आप सबका मंगल हो, आप सब खुश रहें। धन्यवाद।